नमस्कार मित्रों, मैं वीरेश पांडे ज्ञानवीर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल की श्रृंखला में यह पहली वीडियो है। इस चैनल को सीटेट यानी केंद्रीय पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा और यूपी टेट या अन्य राज्यों की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसको ध्यान में रख के यह चैनल तैयार किया गया है। Here is a brief introduction about me. You can see it. इंट्रोडक्शन की पहली वीडियो में हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्या अर्हताएँ हैं और सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद हम शिक्षक बनने के लिए कैसे अर्ह होते हैं, या जो अन्य राज्यों की टीईटी परीक्षा है उनके क्या पैटर्न होते हैं और उसको क्लियर करने के से क्या सुविधाएं होती हैं, शिक्षक बनने के क्षेत्र में हम कहाँ तक एलिजिबिलिटी ग्रहण कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि सीटेट और अन्य राज्यों की टीईटी ये कितने प्रश्नों के इसमें संकलन होते हैं, या ये परीक्षा कितने प्रश्नों का संकलन होती है, साथ ही साथ इसमें कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं, कौन कौन से विषय के कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, और सीटेट या यूपी टेट या अन्य परीक्षाएं जो राज्यों की होती हैं, तो राज्यों की टीईटी परीक्षा और केंद्र की टीईटी परीक्षा दोनों के पाठ्यक्रम को हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए और प्रश्नों के पूछने का प्रकार किस तरह से दोनों में भिन्न होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो सीटेट परीक्षा होती है उसको केंद्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। यह प्रत्येक 6 माह में संचालित की जाती है। पूरे भारतवर्ष में 6 माह पर यह परीक्षा संचालित होती रहती हैं। सीटेट परीक्षा को देने के 2 फायदे हैं। एक तो हम केंद्रीय स्तर पर कोई भी स्कूल, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो या जूनियर लेवल का हो, उसमें शिक्षक बनने के पात्र हो जाते हैं। साथ ही इस परीक्षा का एक यह भी फायदा है कि जो राज्यों की टीईटी परीक्षाएं होती हैं उसको यदि हम ना भी दें तो सीटेट परीक्षा यदि हमारी क्लियर है तो हम उसमें शिक्षक बनने के पात्र हो जाते हैं। प्रत्येक राज्य की परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए प्रत्येक राज्य अपनी अलग एक टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कराता है। उस राज्य की टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करके हम उस राज्य के परिषदीय विद्यालयों में प्राइमरी या जूनियर लेवल के शिक्षक बन सकते हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और कितने प्रश्नों का संकलन होता है, कितने नंबर के प्रश्न होते हैं, हमें पास होने के लिए या अच्छे नंबर लाने के लिए ज़रूरत है, और कितने नंबर पर पास होते हैं SC ST कैंडिडेट्स, OBC कैंडिडेट्स एंड जनरल कैंडिडेट्स की हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट होती है, इसका फुल नेम है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये हर 6 मंथ पे जो है संचालित की जाती है। अब ये जो परीक्षा होती है यह कुल 150 अंकों की होती है। 150 जो मार्क्स की ये परीक्षा होती है। कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो सब्जेक्ट के बारे में हम चर्चा करें उससे पहले हम बता दें कि जो पहला सब्जेक्ट इसमें पूछा जाता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से पूछा जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसको हम हिंदी में कहते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, इससे पूछा जाता है। पर्यावरण अध्ययन या इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज, इससे पूछा जाता है।
मैथ्स इसमें आती हैं और 2 लैंग्वेजेस इसमें होती हैं। सबसे पहला जो हमने बताया CDP इसको बोलते हैं, CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। मैंने स्वयं ग्रेजुएशन के उपरांत DLED इसकी परीक्षा उत्तीर्ण की है, साथ में CTET और UPTET की परीक्षाएं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की है, और वर्तमान में मैं पेडागॉजी इससे मास्टर्स भी कर रहा हूँ, पेडागॉजी सब्जेक्ट से। तो मैं पेडागॉजी को आपके सामने प्रस्तुत करने का एक अच्छा सा प्रयास करूंगा। तो पहला है जो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। इसके बाद दूसरा जो आपका पूछा जाता है वो मैथ्स पूछा जाता है पोर्शन। ठीक है, कहाँ से तैयारी करनी है, किन किन बुक से करनी है, यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको किन किन सब्जेक्ट्स की कितनी और कितने अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी, ये सभी आपको पता चलेगा। मैथ्स पूछा जाता है। थर्ड में EVS यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये इसमें पूछी जाती है, और 2 लैंग्वेजेस। CTET की परीक्षा के लिए हम माने तो पहली लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। ठीक है, तो लैंग्वेज जो फर्स्ट होती है और लैंग्वेज सेकंड, फर्स्ट में आपकी कोई मदर टंग जो है वो आप ले सकते हैं, लेने को तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मदर टंग पहली भाषा के रूप में आपको अच्छे से जानकारी आपकी होती है। ठीक, तो ये पहली भाषा के रूप में, और दूसरी भाषा के रूप में आपने जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में सीखी हो चीज, जैसे अधिकतर लोग पहली भाषा के रूप में हिंदी, जो हिंदी भाषी राज्य हैं, लेते हैं, और दूसरी भाषा को सीखने के रूप में इंग्लिश का बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश या मदर टंग के रूप में आप साउथ में रहने वाले हैं तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश ले सकते हैं, या फिर साउथ में फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में भी इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है बहुतायत मात्रा में। तो इट्स योर चॉइस कि आप फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज के रूप में क्या लेते हैं, परंतु यह ध्यान रखना है इसमें सेकेंड लैंग्वेज जो होगी वो आसान आएगी और फर्स्ट लैंग्वेज जो होगी वो आपकी अच्छी पकड़ होगी, तो इसलिए उसमें सेकेंड लैंग्वेज की अपेक्षा कुछ कठिनाई स्तर बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो होती है, इसको हिंदी में कहते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। ठीक, गणित विषय इसमें पूछा जाता है, पर्यावरण अध्ययन, और ये भाषा। ठीक, ये दोनों भाषाएं होती हैं, भाषा 1 और भाषा 2। ठीक, इसके रूप में जो है आप ये होता है। यहाँ जो हमने बताया कि 150 प्रश्नों का एक संकलन होता है, तो 150 प्रश्न में इन 5 प्रश्नों में सभी बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं, बराबर मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी अगर 150 को हम 5 से डिवाइड करें तो प्रत्येक पोर्शन जो होता है सब्जेक्ट का वो 30 अंकों का होता है, और हर एक प्रश्न 1 अंक का होता है। तो इस तरह से हर एक सब्जेक्ट के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके और इसके। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बाकी सभी CDP आप प्रश्न पढ़ेंगे, आपकी अगर प्रैक्टिस है तो आप CDP के प्रश्न कम समय में कर लेंगे, इसको भी कम समय में कर लेंगे। इसमें टोटल टाइम जो दिया जाता है आपका, टोटल टाइम आपका जो होता है वो 2.5 घंटे होता है, 2.5 घंटे का आपका टाइम होता है। ठीक, तो 150 प्रश्न पूछे जाते, 2.5 घंटे का आपका टाइम होता है, और प्रत्येक विषय से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। हम अन्य राज्यों के टेट की परीक्षाओं
के बारे में अगर बात करें तो सेम पैटर्न होता है, टीटी और सीटेट, इनका सेम पैटर्न होता है। परंतु जो राज्यों की टेट परीक्षाएं उनमें अपने अपने अलग अलग पैटर्न होते हैं। तो अन्य राज्यों की जो टीटी की परीक्षाएं हैं वो पूर्णतया जो सीटेट का पैटर्न पूछने का है उससे मेल खा भी सकती हैं और नहीं भी खा सकती हैं। तो क्या अंतर होता है, खासकर हम यूपी टेट और सीटेट को लेकर, तो क्या प्रश्न पूछने में अंतर होता है, हम ये बात कर रहे थे। तो जो सीटेट की परीक्षा होती है इसमें एक सब्जेक्ट, अगर कोई भी सब्जेक्ट हम लेकर के चलें, कोई भी विषय हम लेकर के चलें, तो उसमें 30 प्रश्नों में 15 प्रश्न उस विषय से संबंधित शिक्षण शास्त्र से पूछे जाते हैं, यानी उस विषय से संबंधित पेडागॉजी आएगी आपकी उसमें, ठीक। तो ये विषय की पेडागॉजी आपसे पूछी जाएगी। 15 प्रश्न जो आपके होंगे उस विषय से संबंधित होंगे। जो फैक्ट्स होते हैं उनकी बात बता रहे हैं। ऐसा सभी विषयों में होगा। यदि आपके गणित विषय में पूछे जा रहे हैं तो 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले आएंगे और 15 प्रश्न जो आपके आएंगे, गणित में कोई भी बच्चा अगर यह गलती कर रहा है तो उसमें कौन सी त्रुटि होगी या उसको सुधारा किस तरह से जा सकता है, अर्थात शिक्षण में प्रभावित करने वाले जो नियम शिक्षकों को सिखाए जाने चाहिए और वह कक्षा को कैसे प्रभावित करता है, कैसे डील करता है और उनकी गलतियों को डायग्नोस कैसे करता है, उसको रिसॉल्व कैसे करता है, सॉल्व कैसे करता है, इससे संबंधित 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा सभी विषयों में होता है। लेकिन जो पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी यानी बाल विकास और शिक्षण अधिगम, इसमें 30 के 30 प्रश्न भी पेडागॉजिकल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यह सब्जेक्ट ही वही है। और फैक्ट भी इसमें होते हैं, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत होते हैं, सिद्धांतों से संबंधित व्याख्या के अनुसार क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं और पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले तो पेडागॉजी का विस्तृत अध्ययन करेंगे इसमें, और सभी विषयों की पेडागॉजी हम यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे दोनों तरीके की पढ़ाई की जाएगी, मतलब पेडागॉजी के जो टॉपिक्स होंगे वो आपको बहुत ही अच्छे से व्याख्यायित करके पढ़ाए जाएंगे। इसके उपरांत जब प्रश्नों की बारी आएगी तो अध्याय बढ़ाने के बाद में पिछली वर्षों में जो भी पूछे गए प्रश्न हैं सीटेट या अन्य टेट की परीक्षा में, उसको व्याख्या के अनुसार अच्छे से आपके सामने सल्यूशन पेश किया जाएगा उसका। और अन्य विषयों से संबंधित जो पेडागॉजी होती है उसकी भी चर्चा यहाँ पे की जाएगी। पिछले प्रश्नों जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनको तो हल करवाया ही जाएगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। आप लोगों के जो क्वेरीज होंगी उनको भी रिसॉल्व किया जाएगा इसमें, और आप बाकायदा इसमें प्रश्न पूछ सकेंगे और हम पूरी तरीके से जो है आपके इन प्रश्नों का सल्यूशन देने के लिए कटिबद्ध होंगे। बस आपको हमें समर्थन देते रहना है। वो 3 चीज़ें जो हर यूट्यूबर चाहता है, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, तो वो तीनों आप करते रहें, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए और अधिक प्रयास करने के लिए प्रतिबद्धता की ओर अग्रसर होंगे। सीटेट और टेट की परीक्षा को क्लियर करने के लिए किसी भी प्रकार के कोचिंग संस्थान की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको महसूस हो भी रही होगी तो इस टाइम तो मिलेगी नहीं आपको लॉकडाउन के सेशन में, परंतु यह चैनल यह आपको विश्वास दिलाएगा कि आपको सीटेट या टीईटी की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए किसी विशेष कोचिंग संस्थान जो ऑफलाइन होती हैं उनकी आवश्यकता नहीं होगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें,
चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें अधिक से अधिक और ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। धन्यवाद।